Assalamualaikum. Welcome back to another edition of the Practical Way. अच्छा, we're continuing our practicals on electricity. आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें थोड़ी ज्यादा सर्किट मेकिंग होगी, तो वो है आज का मेन एजेंडा। हम सर्किट मेकिंग ज्यादा डेप्थ में सीखेंगे, कनेक्शंस बनाना सीखेंगे और एम मीटर के लिए स्पेसिफिकली सीखेंगे। वोल्ट मीटर तो बहुत आसान होता है, एम मीटर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट दैट्स आल्सो प्रीटी इजी वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। अच्छा, प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं वो समर 2009 क्वेश्चन पेपर 31 है। ठीक है, रजिस्टर्स के अराउंड ये कुछ कनेक्शंस बनानी है, करंट मेजर करना है, एंड देन यू नीड टू मेक द ग्राफ एंड वही फलाना ढिमका जो भी हम सारी चीजें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द अपैरेटस। अच्छा, अपैरेटस में सबसे पहले जो है हमारे पास एक मल्टीमीटर है, जिसको एग्जामिनर ने बोला भाई इसको मिली एम्पेयर रेंज में ही रखना। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इट इन द मिली एम्पेयर रेंज। वो मैं सेट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे सेट करते हैं अगर फॉर सम रीजन आपके प्रैक्टिकल में ऑलरेडी सेट नहीं हो या आपको चेंज करना हो फ्रॉम वन सेटिंग टू अनदर। अच्छा, उसके बाद वी गॉट 13 कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, वी गॉट लॉट ऑफ दैट। वी हैव गॉट 8 एलिगेटर क्लिप्स, वो भी रहेंगे। और जो है हमारे पास जो है वो एक माइक्रोमीटर है, जिसका कोई काम नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, बिला वजह में जो है वो जाया करवाने चीजें ये लोग। फिर एक कांस्टेंट टाइम वायर है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी फेंक देते उठा के। देन वी हैव जो है वो 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये काम किए, ये रख लेते थे, इसको नहीं फेंकेंगे। एक कंपोनेंट बॉक्स है जिसमें एक रेजिस्टर है एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए बच्चों को, इसकी कलर कोडिंग नजर नहीं आनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बॉक्स है, इसमें रजिस्टर माउंटेड है, स्टैंडर्ड स्टफ है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो बच्चों को जरा पैम्पर किया हुआ था कि जो है वो बच्चों को 47 ओम के रजिस्टर्स देने हैं। ठीक है, 4 देने थे, 4 मैंने रखे में। पैम्परिंग इस लिहाज से करी थी कि ये मुझे सारे रजिस्टर्स माउंट करके बच्चों को देने थे कि वो आराम से इसमें कनेक्शंस कर सके। ठीक है, मुझे नहीं लगता इतनी पैम्परिंग करने की जरूरत है, इसमें ऑलरेडी 2 टांगे निकल रही होती हैं, हम सिंपल कनेक्शंस करेंगे। अगर आपको माउंटेड मिलते भी हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, उसमें 2 ही टांगे निकलेंगी, रजिस्टर की 2 ही टांगे होती हैं, इससे ज्यादा टांगे नहीं होती। ठीक है, तो आपने बस एक टांग को एक तरफ कनेक्ट करना है, दूसरी टांग को दूसरी तरफ कनेक्ट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसकी माउंट हो ना हो, हवा में उड़ रहा हो रजिस्टर, जो भी हो रहा हो, 2 ही टांगे होंगी रजिस्टर की। एंड द लास्ट थिंग इज अ स्विच। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमको दी है, एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ मेकिंग द फर्स्ट सर्किट। सो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले लेट्स चेक दी पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। भाई पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। वैसे तो कलर कोडिंग होके देनी चाहिए आपको, मतलब रेड वायर बाहर आ रही होगी, रेड ब्लैक वायर आ रही होगी, तो यू कैन चेक रेड वाली वायर पॉजिटिव होगी, ब्लैक वाली वायर नेगेटिव होगी, दैट्स श्योर, ज्यादा यही होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया और आपको कंफ्यूजन हो रही है भाई क्या कौन सा मेरा कौन सा टर्मिनल क्या है, तो सिंपल है, आपने अपने मल्टीमीटर को लेना है। ठीक है, ब्लैक वाला कॉम में ही रहता है हमेशा, उसको चेंज नहीं किया जाता। रेड वाला आप वोल्टेज में डालोगे, क्योंकि मैं पोलैरिटी मेजर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज में डाला हुआ है, और क्योंकि ये 1.5 वोल्ट के सेल्स हैं, ठीक है, यानी 3 वोल्ट देंगे मैक्सिमम, तो मैं अपने मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ एट 20 वोल्ट डीसी। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट में 3 वोल्ट मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट कनेक्ट इट ओवर हियर। आप अपने दोनों वो लेने हैं। ठीक है, रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स नेगेटिव। सो अगर अभी मैं यहाँ पे यूं कनेक्ट करूं तो मेरे पास आ रहा है -2.82, यानी इसका मतलब है ये नेगेटिव टर्मिनल है, मेरी ऑपोजिट पोलैरिटी। जस्ट टू मेक श्योर, उल्टा करके देखो अब एंड सी। सो 3.24 और ये मतलब 3.24 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव, उसका मतलब यही पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक श्योर दी पोलैरिटी बैटरी। मैं एक मार्कर एक निशान बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे पास जो है ना वो याद रहे मुझे कि ये नेगेटिव टर्मिनल या उसका पॉजिटिव का बना लेना। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, अब हमें मिली एम्पेयर सेटिंग में मल्टीमीटर को डालना है। ठीक है, आपको मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही मिलना चाहिए मिली एम्पेयर सेटिंग में डला हुआ, लेकिन अगर आपने चेंज किया या आपको ये मेक श्योर करना है कि यार मेरे पास क्या सही सेटिंग मुझे दी हुई या नहीं दी हुई, तो फिर उसको हम कैसे चेक करें। ठीक है, अच्छा, ब्लैक वाला पोर्ट मैंने आपको हमेशा बोला कॉम में ही रहता है, रेड वाला पोर्ट चेंज होता है। ठीक है, अभी हमें वोल्टेज ओम्स मेजर नहीं करना है, हमें करंट मेजर करना है इन दिस प्रैक्टिकल। तो हमें ये रेड वाला पोर्ट या तो 20 एम्पेयर में डालना पड़ेगा, तो मिली एम्पेयर में डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ज्यादातर मल्टीमीटर्स में ये दोनों पोर्ट्स अलग नहीं होते, तो आपको ये दोनों पोर्ट्स अलग नहीं दिखेंगे, आपको एक ही एम्पेयर का पोर्ट दिखेगा, आपने रेड वाला वहां पे डाल देना है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिक्वायर्ड पर्पज है वो ये है कि बच्चा जो है वो 100 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो हम इस वोल्ट मीटर को मिली एम्पेयर में लगाएंगे और अपना करंट सेटअप कर देंगे टिल 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम डीसी में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस। मैं इसको यहां से निकालूंगा, मैं इसको मिली एम्पेयर वाले में इंसर्ट कर दूंगा, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, और मैं अपनी सेटिंग चेंज कर दूंगा अब। और ये 2 मिली एम्पेयर है, ये 20 मिली एम्पेयर है, और ये 200 मिली एम्पेयर है। ठीक है,
उनने बोला भाई ये सेट करके देना है, तो एग्जामिनर आपको सेट करके देगा। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि भाई उसने सेट करके दिया हुआ है तो सही सेट करके दिया है या नहीं। मिली एम्पेयर में होगा आपका, यानी करंट वाले में होगा आपका रेड वाला पोर्ट, और आपका मल्टीमीटर शुड बी पॉइंटिंग टू रीडिंग विच इज या तो 100 मिली एम्पेयर या 100 मिली एम्पेयर से जस्ट बड़ी वाली रीडिंग हो, ताकि आप रीड कर सको अपना करंट आराम से, ठीक है। अच्छा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दी सर्किट, ठीक है। सर्किट में हमें क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें बैटरी अपनी लेनी है, ठीक है, और उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल से हमें क्या करना है, हमें एक स्विच कनेक्ट करना है, ठीक है। वी नीड टू कनेक्ट अ स्विच, सो लेट्स कनेक्ट अ स्विच। स्विच कहां गया मेरा, ये रहा स्विच, ठीक है। सो हियर वी हैव, नाउ यू कैन यूज एलिगेटर क्लिप्स फॉर दिस और यू कैन यूज अ कनेक्टिंग वायर फॉर दिस, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो कर लेना। ज्यादातर एलिगेटर क्लिप्स ही कन्वीनियंट रहते हैं, लेकिन फिर मेक श्योर करना कि बाद में हो सकता है फिर मसला बने फर्दर कनेक्शंस करने में, ठीक है। फिर भी अभी के फिलहाल के लिए मैं एक एलिगेटर क्लिप ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन ऑफ दी साइड्स टू माय स्विच, ठीक है। ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली स्विच सीरीज में लगेगा, तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से वायर आ रही है और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तुम इसको क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको स्विच को नीचे कर दोगे तो क्लोज हो गया, ऊपर कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया। स्विच फिर जा रहा है आपका एम मीटर में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे बोला था कि मैं अपनी वायर्स को कलर कोड करता हूं, तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव में रेड से रेड ही कनेक्ट किया, ठीक है, ताकि मुझे याद है। अब मैं फर्दर पॉजिटिव को ही आगे लेके चल रहा हूं, तो मैं ये भी यूं ही कनेक्ट कर रहा हूं। मैं स्लीव इसकी थोड़ी ज्यादा ऊपर चढ़ा रहा हूं, क्योंकि वरना ये कनेक्शन होकर खराब ना हो जाए, तो वी जस्ट डोंट वांट दैट, ठीक है। ये कर लिया। अच्छा, अब ये जो टर्मिनल है ये हमारे एम मीटर में जाएगा, ठीक है। एम मीटर, अब जब मल्टीमीटर ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो अब इसी को मैं अब सीरीज में कनेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने अब इसको एम मीटर बना दिया। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट ओवर हियर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और एम मीटर की दूसरी तार जो है, यानी जो ब्लैक वाली जो वायर होगी, वो कहाँ जाएगी, वो मेरे 47 ओम वाले रजिस्टर के अंदर जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेसी हो रहा है सर्किट, लेट्स पुश दिस लिटिल बैक। इतना हमने कर लिया है, let's keep this connected. अच्छा, now from over here I need to connect it to a 47 ohm resistor, सही। So I'm going to take another one, मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ इधर, एक साइड से मैं सर्किट बना, ठीक है। और अब ये जाएगा 47 ओम के रजिस्टर में। अच्छा, 47 ओम रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बोला इसकी दो ही टांगें होंगी, तो बस आपको कनेक्शन करनी होती है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या किया, आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपको माउंट में दिया हुआ है, जैसे भी दिया हुआ है आपने कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, मुझे इसके आगे एक और 47 ओम, एक और 47 ओम, एक और 47 ओम कनेक्ट करना है। मैं अब इसके लिए कनेक्टिंग वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक एलिगेटर क्लिप्स रन आउट हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट यूज एलिगेटर क्लिप्स ही फॉर दिस, ठीक है। सो आई एम टेकिंग माय नेक्स्ट एलिगेटर क्लिप, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू कनेक्टेड टू द नेक्स्ट 47 ओम रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है। सो ये अभी मैं सीरीज में कर रहा हूँ सारी कनेक्शन। सो मैंने इसकी नेक्स्ट उसमें ये लगा दी। अब क्या करना है, मुझे इसकी जो टांग है वो कनेक्ट करनी है नेक्स्ट 47 ओम में, तो मैंने यहाँ से एक एलिगेटर क्लिप लगाया, और मैं आगे एक और 47 ओम में ये कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हियर आई हैव कनेक्टेड इट ओवर हियर, ठीक है। एलिगेटर क्लिप्स थोड़े से जो है वो ये शैवी कंडीशन में है, लेकिन ये भी हमने कनेक्ट कर दिया। लेट्स जस्ट मेक श्योर इट्स अ फर्म कनेक्शन। सो अच्छा, आई एम गोइंग टू चेंज दिस एलिगेटर क्लिप, ये इतना सही नहीं है, वेट। ओके, सो आई चेंज द एलिगेटर क्लिप, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और अब इससे हमें क्या करना है, हमें एक और एलिगेटर क्लिप लेना है, एंड वी नीड टू कनेक्ट इट ओवर हियर, एंड फ्रॉम ओवर हियर वी नीड टू कनेक्ट इट टू द नेक्स्ट 47 ओम। अच्छा, अब क्योंकि सर्किट थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा स्पेस आउट कर लें, ताकि आपकी चीजें जो है वो एक दूसरे में मिलके जो है वो कनेक्शन जो है वो मिल ना जाए, ठीक है। सो आई एम जस्ट स्पेसिंग एवरीथिंग आउट। ये मेरे रजिस्टर्स जो है वो मैं इनको यूं रख रहा हूं, ताकि इनकी कनेक्शन जो है वो मिक्स आउट ना हो, ठीक है। सो इस तरह से कर लिया हमने, स्पेस आउट कर लिया हल्का सा। अच्छा, देन ये हमारा लास्ट 47 ओम है, ये यहां से कनेक्ट करेंगे, और अब ये कहां जाएगा, ये जा रहा है रजिस्टर एक्स में, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट दैट टू एक्स। ये मैं अनस्क्रू करके हटा दूं, इनका हमें कोई काम नहीं है। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। एक टांग मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अच्छा, एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, रजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो मैं जैसे भी कनेक्ट कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव का उसमें कोई सीन नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमने कनेक्ट कर दिया, और फिर रजिस्टर एक्स की दूसरी टांग यहाँ से कनेक्ट करके हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, अब हम अपनी बैटरी के वापस उसमें लगा। तो आई एम गोइंग टू गेट माई बैटरी एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट ओवर हियर। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, अगर आपने सही कनेक्शन की है, सो यू शुड स्टार्ट सीइंग अ करंट, लेकिन आई डोंट सी any current flowing through this thing,
तो लग रहा है हमारी कोई कनेक्शन जो है वो कनेक्ट नहीं हुई है। लेट मी जस्ट सी कि हमारी कोई फ्लिमजी कनेक्शन ना हो, एंड देन आई विल गेट बैक टू दिस। बल्कि नहीं, स्विच नहीं बंद किया हुआ, ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्विच नहीं आना, ठीक है। सो इफ आई क्लोज द स्विच, यस परफेक्ट। सो वी आर गेटिंग 10.7, ये मिली एम्पेयर्स में है, ठीक है। 10.7 एम्पेयर्स नहीं है, 10.7 मिली एम्पेयर्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्लक्चुएट होना बंद कर देते हैं। हाँ 10.7 आ रही है, 10.8 हो गई। अब क्या है भाई, इसको 10.8 पे स्टेबलाइज हो गई है, ठीक है। लेट्स टेक इट एज 10.8 दिस रीडिंग। अब मैं इसकी वेरिएशंस कर करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी कि आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जब हम अपनी सबसे पहली रीडिंग लेंगे फॉर द करंट, ठीक है, मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पे एम्पेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यू नीड टू गिव द रीडिंग इन एम्पेयर्स। ऑल्दो हमारा जो एम मीटर था दैट वाज सेट इन मिली एम्पेयर्स, वो हमें मिली एम्पेयर्स में आंसर दे रहा था। तो बस इसका ख्याल रख लेना कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन यू मिली एम्पेयर लिखनी है, इसके आगे एम लिखने के बजाय यूं लिख देना, इनटू 10⁻³ इधर कर देना, so that it makes sense. So that is my tip for writing the answer to your first current. अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इस पे, क्या हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन चूज करें। अब अगर आप रियलाइज करोगे तो आपसे ऑलरेडी ये वाला बनवा दिया है, देव ऑलरेडी चोजन दिस फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक बात को आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपना ग्राफ बनना चाह रहे होते हो या टेबल में वैल्यूज चाह रहे हो, तो यू नीड टू हैव अ ह्यूज स्प्रेड। ये ना हमने 188, 141, 180, 94 बस ये चार्ट लेके प्लॉट कर दिया, नहीं, ये बहुत करीब है, इनमें इतना गैप नहीं है। सो आपको काफी ज्यादा गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग, अब देखो मैं क्या होशियारी चूज करूं। देखो 4 सीरीज से 3 सीरीज में करना बहुत आसान है, बस एक रजिस्टर यहां से हटाएंगे तो 3 सीरीज हो जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू चूज द 3 सीरीज एज वेल। अच्छा, उसके बाद मैं 3 सीरीज एक और हटा दूंगा तो 2 सीरीज में आ जाऊंगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, मैं इसको भी चूज कर लेता हूँ। फिर मैं 2 सीरीज में से एक और हटा दूंगा तो एक रह जाएगा बस, तो वो भी बहुत ईजी है, वो भी हम चूज कर लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने स्प्रेड आउट कर दी थोड़ी सी अब, ठीक है। सो आई हैव गॉटन 2 वेरी इजी 4 रीडिंग्स। अच्छा, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्योंकि अब छोटा तो जाना है ना लाजमी, अब मैं इसमें नहीं घूमूंगा, मुझे इससे और छोटा जाना है, तो आई विल स्टार्ट चूजिंग सम ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस। 1 में अगर मैं एक और पैरेलल में लगा दूं रजिस्टर तो 24 हो जाएगी, आई एम गोइंग टू चूज दिस। एंड देन मैं एक और अगर पैरेलल लगा दूं तो 16 रहेगी, तो मैं ये वाला भी चूज कर लूंगा। सो दिस इज हाउ आई एम चूजिंग माई वैल्यूज। एक तो मुझे स्प्रेड बहुत अच्छा चाहिए, एंड देन आई एम चूजिंग कौन सा आसान होगा। तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 बहुत आसान है, 4 सेट ऑफ वैल्यूज आराम से निकल आएंगी। फिर एक पैरेलल लगाऊंगा तो ये एक आ जाएगा, और एक और पैरेलल लगाऊंगा तो ये मेरी बची वाली आ जाएगी। सो आई विल हैव माय 6 रीडिंग्स लाइक दिस, वेरी वेरी इजी। अच्छा जी, सो वी टुक आवर फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, हमने वो निकाल ली थी, और हमने 4 रजिस्टर सीरीज में रखे थे, राइट। नाउ दे गिवन यू सम कॉम्बिनेशंस इन द प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं डिटेल एक्सप्लेन कर लूंगा मैं कौन से कॉम्बिनेशन चूज कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग टू मेक इज द 3 इन सीरीज वाला, क्योंकि बहुत आसान है, मुझे बस एक रजिस्टर हटाना है और मेरे 3 इन सीरीज हो जाएंगे आराम से, राइट। सो ये मेरे सारे रजिस्टर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स कीप दैट इन फ्रेम, वो बाहर ना जाए। तो ये रजिस्टर एक है, इसके बाद सीरीज में ये वाला लगा हुआ है, फिर ये वाला लगा हुआ है, और फिर ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला जो रजिस्टर है हमारा ये हटा, सो लेट्स रिमूव दी एलिगेटर क्लिप्स, इस पर से ये निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। हमें इस वायर की अब जरूरत नहीं है, ये मैंने बाहर कर दिया, और ये भी जो है वो रजिस्टर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस अब ये जो थर्ड वाला रजिस्टर है इसकी डायरेक्ट लेग मैं जो हूँ वो यहाँ पे लगा दूंगा सिंपली, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सर्किट कंप्लीट, 3 सीरीज में हो गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब दोबारा से खोलते हैं हम इसको, और मेरे पास जो मेरी करंट की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 12.9 मिली एम्पेयर्स। सो दैट्स दैट, ठीक है। 12.9, 13.0 आ रही है, इसको 13.0 लिख लेते हैं, ठीक है। 12.9 से वो आ गई है ऊपर, तो 13.9, 13.0 कर देते हैं। अच्छा, इसको बंद कर देते ताकि बहुत ज्यादा बैटरी ना जाया हो हमारी। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम 2 सीरीज कर लेते हैं, वो उससे भी ज्यादा आसान यही करना है। ये हटाओ भाई, ठीक है, ये वाली कनेक्शन हटाओ, इसको बाहर रखो, ठीक है। इसको यहाँ से निकालो, और अब ये यहाँ पे कनेक्ट कर दो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 इन सीरीज। लेट्स टर्न द स्विच ऑन, अमेजिंग, ठीक है। क्या आ रहा है ये 15.9, थोड़ी देर सेटल होने देते हैं, 15.9 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। 2 इन सीरीज, नहीं 16.0 हो गया है, ठीक है। तो 16.0 पे हम इसको स्टेबलाइज कर लेंगे, ये हमारा है 2 इन सीरीज वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सिर्फ एक वाले के साथ कर लेते हैं, लेट्स डू 1, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दिस बुक्स, सर्किट बंद करना चाहिए था पहले, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इतना कोई मसले की बात नहीं, हम इसको हाथ भी लगा लोगे तो वैसे भी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट पे किसी को झटका नहीं लगने वाला, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके आराम से जो है वो अपनी करो, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए है,
और हम ये वाली लीड भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए है। और हम ये वाली जो एलिगेटर क्लिप है वो डायरेक्टली रजिस्टर 1 की यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाले एलिगेटर क्लिप्स जो मैंने लिए हैं ना, मुझे जो है ना ये दूसरी में चाहिए थे, ये बड़े ही बेकार एलिगेटर क्लिप्स है भाई ये। अच्छा ये हमने कनेक्ट कर दिया, लेट्स टर्न द स्विच ऑन। आर यू रीडिंग? परफेक्ट। 1 सेकेंड, इसको स्टेबलाइज होने देते हैं थोड़ी देर। चलो बाबा स्टेबलाइज हो जाओ, स्टेबलाइज हो जाओ। ये देखो मेरे साथ खेल कर रहा है ये भैया जी। वैल्यू सही कर लो अपनी। वाह, मैंने चेंज ही कर दी। 20.8 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। तो 47 ओम्स के लिए मैं 20.8 मिली एम्पेयर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने चूज करी हुई थी वो मैंने चूज करी हुई 24 वाली और 16 वाली, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। तो 24 में मुझे क्या करना है, मुझे दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। अच्छा, अब मुझे जो है वो 24 ओम बनाना है, यानी इस जो है वो रजिस्टर के पैरेलल में लगाना है एक और रजिस्टर, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा? बहुत ही निहायत आसान है। अब मेरे पास तो क्योंकि खुले हुए रजिस्टर हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली जो हूँ वो ये टांग इधर फंसाऊं और वो टांग इधर फंसाऊं, और बस खत्म। ये हो गया पैरेलल में होगा, क्योंकि भाई पैरेलल क्या होता है, पैरेलल ये होता है ना भाई, ये इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दो, राइट, दैट्स इट। तो आप एक ही एलिगेटर क्लिप में कर सकते हो, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं एक एलिगेटर क्लिप में मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, आप लो, दो एलिगेटर क्लिप लो, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दो सबसे पहले, ठीक है। वो आपने कनेक्ट कर दिए, ये मैंने दोनों इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और अब जो है वो मैं यहीं इसके साथ ये लीड यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये वाली लीड अब यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब नोटिस करो, मैंने मेरा सर्किट जो है वो यहाँ से अगर आ रहा है करंट, तो वो यहाँ से भी जा सकता है इस रजिस्टर के थ्रू एंड देन ओवर हियर, बाकी वरना वो ऊपर से जाता हुआ यहाँ रजिस्टर के थ्रू जाता हुआ एंड देन कम्स बैक डाउन ओवर हियर, हो गया। तो पैरेलल तो यही होता है भाई, दो पाथवेज देने होते हैं ना हमने एक चीज के। सो लेट्स टर्न द सर्किट ऑन नाउ। और अब क्या आ रहा है ये? अच्छा ये आ रहा है, लेट स्टेबलाइज, 24.1। तो 24.1 मिली एम्पेयर्स जो है वो हमारे पास रीडिंग आ रही है। फॉर सम रीजन एकदम से गिर गई है। क्यों गिर गई भाई, क्या हो गया इसको? हेलो, ये देखो, तो ये फ्लिमजी कनेक्शंस हैं हमारी हल्की बुल्की ना, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये कर रहा हो। लेकिन हल्का पुल्का ना अपनी सर्किट कनेक्शंस को टैप करके और देख लिया करो, ताकि भाई एक स्टेबल रीडिंग आ जाए, ठीक है। हाथ भी मारो कुछ भी करो तो फिर चेंज ना हो। 24.2 मिली एम्पेयर है, ठीक है। इसको 24.2 मिली एम्पेयर कर देते हैं। अच्छा लास्टली अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो 16 ओम्स रेकर करना है, यानी हमने एक और रजिस्टर पैरेलल लगाना है, ठीक है। अच्छा अब मसला ये है, मेरे पास जो है वो और कनेक्टिंग वायर्स खत्म, मतलब मेरे पास अब सिर्फ एक एलिगेटर क्लिप बचा हुआ है और एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक ही निकालनी और वैल्यू, तो मैं जो हूँ वो जुगाड़ मार रहा हूँ इधर, ठीक है। जुगाड़ आपको करना आना चाहिए, पाकिस्तानी पैदा ही जुगाड़ू होते हैं। तो जो है वो सिंपली जो है वो मैं एक और रजिस्टर लेता हूँ, 47 ओम वाला, ठीक है। वो मैंने ले लिया इधर, सही है। उसको ले लेते हैं, इसके अक्रॉस ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने इधर कनेक्ट कर दिया। दूसरा मैं अपनी एक कनेक्टिंग वायर ले रहा हूँ, जो मैंने कुछ भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करी इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। वो मैं ले रहा हूँ, मैं इसके राउंड रैप राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये रैप राउंड कर दी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपल एक होशियारी ये कर रहा हूँ कि मैं ये कनेक्टिंग वायर जो है वो मेरी, वो मैं इस एलिगेटर क्लिप के साथ और इस रजिस्टर के साथ मैं यहाँ पे इसको क्लिप कर रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों इधर जो है वो क्लिप कर दिए इधर, राइट। आई होप यू कैन सी दैट आई हैव कनेक्टेड देम बोथ। और वो वाली टांग उधर लगी हुई है उस रजिस्टर में। एंड देन फाइनली मैं रजिस्टर की दूसरी टांग जो है वो, क्योंकि मुझे पैरेलल लगाना है, तो मैं इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और देखो वेरीफाई कर लो अपनी कनेक्शंस को। अगर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम ओवर हियर, यहाँ पे आया, एक तो रजिस्टर वाला पाथवे ये है कि यहाँ से चला जाएगा आगे, वरना क्या है, इस ऊपर जाएगा, ठीक है, इस ब्लैक वाली में से जाएगा, इधर आएगा, इस रजिस्टर में से जाएगा, एंड देन ये घूमता घुमाता वापस यहीं पे आ जाएगा। एंड देन फाइनली क्या है, आपका इधर से आया है करंट, ठीक है, इधर जाएगा, फिर इधर से इस वाले रजिस्टर में जाएगा, इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ येलो वाली वायर से वापस आएगा, एंड देन वेल इट विल कम बैक ओवर हियर, और फिर वापस से हो जाएगा। तो हमने ये कर लिए हैं कनेक्शन। लेट्स जस्ट मेक श्योर कि कोई हमारी फ्लिमजी कनेक्शन ना हो, ठीक है। ये लग रही है थोड़ी फ्लिमजी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। अच्छा मैं जो हूँ ना, इसको थोड़ा सा फ्लिमजीनेस की कम करने के लिए ना, मैं इस तार को भी इस रजिस्टर की लेग के ऊपर लपेट रहा हूँ, ठीक है। लेट्स डू दैट। कनेक्टिंग वायर्स का फायदा ये होता है कि आप उन तारों को लपेट सकते हो, तो वो एक अच्छी कनेक्शन बन जाती है, ठीक है। मैंने कर लिया, लेट्स टर्न द सर्किट ऑन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ हिलाओ, चेंज करो भैया, चेंज करनी रीडिंग तुम्हें अपनी।
ये आ रही है हमारे पास 25.5 मिली एम्पेयर्स, ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये हमने अपनी सारी सेट्स ऑफ रीडिंग्स ले ली। अब हम ग्राफ बनाएंगे और हम अपने रिलेशनशिप को वैलिडेट करेंगे। एक्चुअली सो आई हैव टैबुलेटेड ऑल ऑफ माय रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को टैबुलेट जब हम कर रहे थे तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं। रेजिस्टेंस का ऑब्वियसली यूनिट जो है वो ओम्स होगा, तो ओम्स ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, करंट जो है वो आप सारे मिली एम्पेयर्स में कर रहे थे। नाउ इट इज ओके, यू कैन राइट दिस इज मिली एम्पेयर्स ओवर हियर, बट क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे इधर एम्पेयर में निकलवा चुके हैं, तो आई फेल्ट लाइक इट्स बेटर कि भाई मैं इधर कॉलम हेडिंग इनटू 10⁻³ करके ले। ठीक है ये बेसिकली मिली, राइट, बट आई रोट इट लाइक दिस क्योंकि भाई हमने पहले एम्पेयर में करता। और हमें फिर एक चीज ये याद भी रहेगी कि जब हम इधर डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें 10⁻³ को डिवाइड करना है साथ में, ताकि हमें 1 आ जाए। ठीक है, सो आई प्लॉटेड ऑल ऑफ माई रोट डाउन ऑल ऑफ माई वैल्यूज फॉर द करंट लाइक दिस। सही है, 3 सिग्निफिकेंट है ये सारी वैल्यूज, तो जो मैं 1/i निकालूंगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट आएगा, राइट। सो लुक एट दैट, ऑल ऑफ द वैल्यूज आई वर्कड आउट टू 3 सिग्निफिकेंट। दूसरी बात जो हम इस पर आ जाती हैं कि आप ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इट इज सिंपल, 1/i करना है। सो 1 डिवाइड बाय 10.8 और कॉलम हेडिंग में 10⁻³ लिखा हुआ है, सो आप इसको 10⁻³ कर दो, राइट। सो 1 डिवाइड बाय 10.8 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये सब डिनोमीटर में, दिस इज इन द डिनोमीटर। मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, टेबल ही मिल गया भाई, टेबल नहीं बताना था। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ताकि इट इज इजियर फॉर यू गाइस। ठीक है, ये एक ही है, तो आपने इस तरीके से करोगे तो आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी एंड यू गेट योर वैल्यू 92.6। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट तक। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बातें बतानी थी मुझे इधर आपको। एम्पेयर 1/i का मतलब एम्पेयर -1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी 10⁻³ इधर कर चुके हो, डाल चुके हो, तो फिर इधर कुछ नहीं, आपने बस एम्पेयर -1 ही लिखना है। ठीक है, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड लाइक दैट। अच्छा, देन आस्किंग प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, प्लॉट कर लेते हैं हम ग्राफ। रेजिस्टेंस को अगर मैं देखूं, ठीक है, मैंने अगर रेजिस्टेंस का अंदाजा लेना था इसका स्केल कैसे प्लॉट करूं, तो आई हैव चोजन दिस स्केल कि भाई मैं 0 से लेके 200 जा रहा हूँ, 25 25 25 25 का गैप ले रहा हूँ। ऑकवर्ड भी नहीं है स्केल और मेरे ख्याल से आसान भी हो जाएगा प्लॉट। हाँ, थोड़ा सा मसला होगा, आपको हल्की फुल्की वैल्यूज, मतलब आपको हर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितने बॉक्सेस में वो आ रही है, बट आई थिंक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आराम से कैलकुलेट कर लोगे उसको। ठीक है, ज्योमेट्रिक आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इन डूइंग मैकेनिक्स क्वेश्चन 1 प्रैक्टिकल्स। अच्छा, एंड देन फॉर द करंट मैंने क्या चूज किया, मैंने 35 to 95 चूज कर लिया। ठीक है, 35 to 95 इज 60, इन दोनों के बीच में गैप जो आ रहा है वो 60 का आ रहा है। सो 95 - 35 इज 60। और फिर मैं, मुझे पता है वर्टिकली मेरे पास 12 बॉक्सेस होते हैं, तो मैं 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 5 का एक बॉक्स जाएगा। यानी मैं जो हूँ वो 35 40 45 50 55 60 करते 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 95 तक पहुंच जाऊंगा, मेरी वैल्यू सारी इसमें आ जाए। आई प्लॉटेड ऑल ऑफ माई पॉइंट्स और मैंने अपनी स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना ली है। ठीक है जी, ये पॉइंट जो है वो नीचे आ रहा था इस लाइन से, तो एक पॉइंट था लाजिमन उसको ऊपर आना चाहिए, तो एक पॉइंट हमारा ऊपर आ रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे लाइन पे आ रहे हैं। फिर जो मैंने पॉइंट चूज किया है फॉर द ग्रेडियंट एंड फॉर द वाई इंटरसेप्ट, वो मैंने दूर दूर के चूज किए, यू कैन सी। ठीक है, दे आर वेरी फार अपार्ट, यू हैव टू डू दैट, हाफ द ग्राफ अपार्ट आपके होने चाहिए हैं। फिर हमने ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट वैसे ही निकालिए जैसे हम निकालते चले आए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, ग्रेडियंट निकालते हुए ऊपर क्या है, 1/i है, दीज आर वैल्यूज फॉर 1/i। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू हैव द यूनिट्स एम्पेयर -1। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे x है यानी r है यानी ओम है ये, राइट। सो इसके फाइनल यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम जब ऊपर आएगा तो ओम -1 और एम्पेयर -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड वाई एक्सिस वाला जो वाई इंटरसेप्ट जो है वो एम्पेयर -1 ही होगा, बिकॉज वो वाई की ही वैल्यू, राइट। सो दिस इज एम्पेयर वाई। देन फाइनली दे हैव आस्क्ड अस कि भाई इट इज सजेस्टेड रिलेशनशिप ये है, इसको जो है वो क्या कर दो, Q और P के हमें कॉन्स्टेंट्स बता दो, तो बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, हमने प्लॉट क्या किया है, हमने 1/i वाई एक्सिस प्लॉट किया है, सो लेट्स राइट दैट डाउन, 1/i फिर इक्वल्स टू। अच्छा, फिर उसके बाद हमने r प्लॉट किया ऑन द x एक्सिस, तो हम r को सेपरेट कर लेते हैं, यानी 1/p लिखते हैं इसको और r यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और Q ओवर P। नाउ दिस विल बिकम इजी, y इक्वल्स टू, ये हो गया ग्रेडियंट, ये हो गया x, सो x पे x, y पे y, ये हो जाएगा ग्रेडियंट और ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, राइट। Q ओवर P इज आवर y इंटरसेप्ट। सो 1/p इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या आ रहा है भाई हमारा, ग्रेडियंट 3 सिग्निफिकेंट लिखा था, बिकॉज वैल्यूज हमने हमारी जो टेबल में थी 3 सिग्निफिकेंट थी। ठीक है, लगभग तो हमने इतना ही ले लिया है, सो 0.303, 0.303, इसको भी मैं साथ में लिख लेता हूं, ये क्या है, ओम -1 एम्पेयर -1। ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन, ओम -1 एम्पेयर -1।
और फिर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.303 ओम माइनस 1 एम्पेयर माइनस 1 विल इक्वल टू पी। जब भी डिवाइड करोगे ओम माइनस 1 एम्पेयर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ओम और एम्पेयर हो जाएगा सिर्फ। सो 1 डिवाइड बाय 0.303 दैट इज 3.30 एंड दिस इज ओम एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर्स -1 से 1 हो जाएंगी। एंड देन फाइनली Q ओवर P, तो Q ओवर P क्या है, वो हमारा y इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो दैट इज 34.2 एम्पेयर माइनस 1। दिस इज 34.2 एम्पेयर माइनस 1। ओके, Q हमको निकालना है, वो हमें नहीं पता, ये मैं निकाल चुका हूँ P ऑलरेडी। अच्छा, P क्या है, P है 3.30 ओम एम्पेयर विल इक्वल्स टू 34.2 एम्पेयर माइनस 1। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऊपर वहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब दिस इज गोइंग टू गो गेट एंड मल्टीप्लाइड ओवर देयर, सो ये क्या हो जाएगा 34.2 एम्पेयर माइनस 1 इंटू 3.30 ओम एम्पेयर। राइट, नाउ यू कैन सी एम्पेयर माइनस 1 एम्पेयर कैंसिल, और 34.2 इंटू 3.30 कर देंगे। 34.2 इंटू 3.30 यू गेट योर आंसर एज 112.86। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं, यानी 113 लिख लेते हैं, और जो यूनिट बचा है वो सिर्फ ओम है। सो Q इज 113 ohms and P is 3.30 ohm ampere, 3.30 ohm ampere। ठीक हो गया। सो दिस इज आवर कैलकुलेशन फॉर दिस। लेट मी जस्ट चेक वन थिंग बिफोर आई एंड द रिकॉर्डिंग। एक चीज हम चेक कर लेते हैं, एम्पेयर ओम एंड ओम। परफेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड। कुछ सीखने को मिला फ्रॉम अनदर वन ऑफ दीज इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स। आई विल इंशाल्लाह सी यू ऑल विद सम मोर इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।